हेलो एवरीवन। दोस्तों आज की वीडियो में हम करेंगे यूपी पीईटी एग्ज़ाम की प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि टोटल 100 प्रश्न है। लेकिन इसमें क्या है कि हम यहाँ पर जो मैथ्स के प्रश्न और जो आपके व्याख्या वाले प्रश्न हैं हिंदी और इंग्लिश के, वो कराना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर पेन की दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा लिखा जाता है। इसी कारण हम मैथ्स के क्वेश्चन और हिंदी के क्वेश्चन नहीं करा पाएंगे। तो बाकी जो जीएस है या फिर आपका रीजनिंग है, वो सारे प्रश्न हम कराएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और बताइए कि कितने प्रश्न आप कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख कौन थे? तो यहाँ पे आपको बताना कि सबसे प्रमुख देवता कौन से थे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ए, यानी कि इंद्र। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इंद्र। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में से सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो इंद्र हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे इस प्रश्न का जवाब, जिसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे है 3 नंबर, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो शासक हैं वहाँ पे 2 प्रश्न बनते हैं। एक तो बनता है आपका वास्तविक संस्थापक का, एक बनता है प्रथम जो संस्थापक होते हैं उसका बनता है। तो यहाँ पे संस्थापक की अगर बात की जाए तो हो जाएंगे श्रीगुप्त, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो हो जाएंगे चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे यहाँ पे। अब अगला प्रश्न है, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका थी? तो प्रथम महिला शासिका यहाँ पे बताना है तो कौन हो जाएंगी? रजिया सुल्तान। यहाँ पे हो जाएगा रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान। अब 5 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, धन निष्कासन का विरोध किसने किया था? धन निष्कासन का विरोध किसने किया था? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे सर सैयद अहमद खां, स्वामी विवेकानंद या महात्मा गांधी। तो यहाँ पे हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, सरोजनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था? तो किस वर्ष बनाया गया था ये आपको बताना है। तो यहाँ पे बनाया गया था इन्हें 1925 में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाक्रम को सजाएं। यानी कि जो घटनाक्रम है वो क्रम से लगाना है आपको। तो जैसा कि आप जानते हैं बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद कौन सा हुआ है? खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन हुआ है आपका 1918 में। ठीक है, अब इसके बाद अगर बात की जाए चंपारण की, तो चंपारण कब हुआ है आपका? 1917 में हुआ है। ठीक है, 1917 में। इसके बाद जलियांवाला बाग, तो ये हो जाएगा 1919 में। ठीक है, तो 1919 में। यहाँ पे पहले जो है तो पहला कौन सा हो जाएगा? 1905 यानी कि बंगाल विभाजन। उसके बाद कौन सा आएगा? चंपारण। फिर आएगा आपका खेड़ा। उसके बाद आएगा आपका जलियांवाला बाग कांड। तो यहाँ पे हो जाएगा पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया था? कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया था? तो कांग्रेस से इस्तीफा दिया था आपको 1939 में। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर ज़्यादातर लोग जानते होंगे। इसका हो जाएगा आपका महात्मा गांधी हो जाएगा। ठीक है, अगला है, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। तो सबसे लंबी नदी का नाम यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा है यांगत्जे नदी, तो यांगत्जे को यांग सिटी भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यांगत्जे नदी हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना, यांगत्जे नदी हो जाएगी। अब अमेजन की बात की जाए तो प्रवाह के हिसाब से ये सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी आएगी तो अमेजन नदी, और सबसे लंबी नदी आएगी विश्व की तो कौन सी हो जाएगी आपकी? नील नदी हो जाएगी। नील नदी कहाँ पर है? अफ्रीका में, और अमेजन दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न है आपका, यहीं पर है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो यहाँ पे मिलान करना है आपको। तो हिमालय कहाँ पर है? हिमालय आप जानते हैं एशिया में है। एंडीज़ कहाँ पर है? तो एंडीज़ की अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में। और रॉकीज़ कहाँ पर है? तो रॉकी हो जाएगा आपका
उत्तरी अमेरिका में। तो एक हिमालय को किससे मिलाना, सी से। तो सी किस में है, इसमें है, सी वाले में और बी वाले में। उसके बाद एंडीज को मिलाना ए से, तो सी ए बी, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सी ए बी, यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पर। तो 13 नंबर प्रश्न है, कोयला भंडार के मामले में 2020 के अंत तक की स्थिति के अनुसार दुनिया में भारत का स्थान कौन सा था। तो दुनिया में भारत का स्थान कौन सा था, यहाँ पे 5वां स्थान था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है। तो एथेंस के रूप में जाना जाता है, पूर्व का एथेंस। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, मदुरै। ठीक है, मदुरै हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, मदुरै। गांधीनगर की राजधानी है, मतलब गांधीनगर किस राज्य की राजधानी है। तो जैसा कि आप जानते हैं ये हो जाएगी आपकी गुजरात की। ठीक है, अब 16 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न है आपका, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी। तो पंचवर्षीय योजना जो कि अब बंद हो चुकी हैं, तो ये थी योजना आयोग की, जो कि 2015 में इसकी जगह कौन सा, नीति आयोग आ चुका है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा योजना आयोग। अब 17 नंबर प्रश्न है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। तो जो है इस किसको कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि RBI को कहा जाता है। ठीक, अब पूछ रहा है सेज का पूर्ण रूप क्या है। तो सेज का, जैसा कि आप जानते हैं, इसका होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 का बी हो जाएगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी कि अगर हिंदी में बात की जाए तो क्या हो जाएगा इसका, विशेष आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र हो जाएगा। ठीक, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र। अब बात करें हम, हरित क्रांति की सफलता इनमें से किसकी उपलब्धता पर निर्भर थी। तो किसकी उपलब्धता पर निर्भर थी, यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, बीजों की उच्च पैदावार किस्म। तो यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं खेती के लिए सारी ही चीज़ें, इन ये 3 चीज़ों की बात की जा रही है, सारी ही चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अब बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में सी का पूर्ण रूप क्या है। तो इसमें ये बताना आपका जो सी का छिपा हुआ रूप है वो क्या है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, C4 हो जाएगा, आपका कोर हो जाएगा। ठीक है, कोर। अब आगे चलते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो किस देश के संविधान से लिए गए हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के किस वर्ग में आता है। तो किस वर्ग में आता है, तो ये आएगा आपका समता का अधिकार में आ जाएगा। ठीक है, तो समता का अधिकार यानी कि 22 का हो जाएगा आपका सी। जो समानता का अधिकार है वो आर्टिकल कौन से हैं इसके, तो ये हो जाएगा 14 से 18 हो जाएगा। ठीक है, 14 से 18 हो जाएगा। ठीक, ये है। अब है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है आपका, ये होता है 5 वर्षों का। अगर हम राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल की बात करें तो कितना हो जाएगा, वहाँ पे 6 वर्ष हो जाएगा। और राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, एक स्थायी सदन है। और इसमें क्या होता है, प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों को चुन लिया जाता है, जिससे कि ये कभी भंग नहीं होती, हमेशा रोटेशन में हर 2 साल पर चुनाव होता रहता है और 1/3 सदस्यों की भर्ती होती रहती है, यानी कि चुनाव होता रहता है। अब आगे चलते हैं, तो आगे बात कर लेते हैं हम अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपाल का प्रावधान करता है। तो राज्यों में राज्यपाल का प्रावधान कौन करता है, तो ये हो जाएगा आर्टिकल आपका 153 हो जाएगा। ठीक है, एक आर्टिकल और आता है आपका कि क्षमादान शक्ति जो है राज्यपाल की, तो वो कौन से अनुच्छेद के तहत आएगी। अगर राष्ट्रपति की हम बात करें तो राष्ट्रपति का क्या हो जाता है, यहाँ पे राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति होती है 72 में। और अगर हम इसकी राज्यपाल की बात करें तो आर्टिकल हो जाएगा 161। ये प्रश्न बार बार पूछे जाते रहते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ बीच में, और आपको भी याद कर लेना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 153 आर्टिकल। अब अगला है, किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान के भाग 9 का नगर पालिकाएँ जोड़ा था। तो इसमें क्या हो जाएगा,
आपका 73वां ग्राम पंचायतों से है और नगर पालिकाओं वाला कौन सा है आपका 74वां। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। अब आगे चलते हैं। अगला समय की एसआई इकाई क्या है? तो समय की एसआई इकाई क्या हो जाएगी आपकी? सेकेंड हो जाएगा यहाँ पे। अब अगला पूछा है कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो किसकी मिश्र धातु है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तांबा और टिन हो जाएगा, तांबा और टिन। ठीक, अब आगे चलते हैं। आवर्त सारणी सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? तो सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? तो ये हो जाएगा मेंडलीव। ठीक है, मेंडलीव हो जाएगा, देमेत्री मेंडलीव हो जाएंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है? इसको कहा जाता है लयन काय को कहा जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ये हो जाएगा आपका टॉयलिन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये गणित के प्रश्न आ गए हैं जो कि करना संभव नहीं हो पाएगा यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पे कौन से प्रश्न लेंगे? हिंदी के प्रश्न लेंगे। तो हिंदी का प्रश्न है 36 नंबर। तो 36 नंबर की हम बात कर लेते हैं। तो 36 नंबर तरुण का विलोम है। तो तरुण किसे कहते हैं? जो युवा होता है उसे तरुण कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर वृद्ध हो जाएगा। ठीक है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो यहाँ पे हिंदी आ रही है आपकी, इसमें 5 प्रश्न आएंगे, बाकी 10 प्रश्न और आएंगे, वो आएंगे आपके अनसीन पैसेज से। तो यहाँ पे आपको बताना है 37 नंबर क्वेश्चन का जवाब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? असूर्य या असूर्यम पश्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा बी, एक शब्द। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला है व्योम। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पे क्या? अंतरिक्ष, नभ और अंबर, ये तीनों एक तरह आपको दिख रहे होंगे, लेकिन पीयूष अलग है। तो यहाँ पे हो जाएगा पीयूष। अगला है शेर को सवा शेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे क्या, जैसे कोई शेर बनता तो उससे भी बड़ा जब आ जाता तो क्या क्या कहेंगे? एक से बढ़कर दूसरा, यानी कि वो उससे और ज़्यादा आगे है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक से बढ़कर दूसरा हो जाएगा, यानी कि 39। यहाँ पे राइट 39 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं 40 प्रश्न की ओर। तो सूरज का 7वां घोड़ा गुनाहों का देवता किसकी रचना है? तो किसकी रचना है यहाँ पे ये बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा धर्मवीर भारती हो जाएगा। ठीक है, अब ये व्याख्या वाले प्रश्न हैं, तो ये वाले यहाँ पे नहीं हो पाएंगे क्योंकि पढ़ने में टाइम लगेगा, उसके बाद हल करने में। तो इसके लिए अब सीधे हम आते हैं किस पर? अब आते हैं हम रीजनिंग के ऊपर। तो यहाँ पे जैसे आप रीजनिंग देख पा रहे हैं, तो रीजनिंग में क्या है? कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। कनाडा की राजधानी क्या हो जाएगी? ओटावा हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है क्यूबा। तो क्यूबा है जो, तो क्यूबा की जो राजधानी है वो क्या हो जाएगी यहाँ पे ये बतानी। तो क्यूबा हो जाएगी हवाना। ठीक है, यहाँ पे हवाना हो जाएगा। अब अगला जो प्रश्न है वो क्या है? यहाँ पे अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका डबल। तो डबल को क्या लिखा जाता है आपका? FRYGRL। तो डबल को लिखा जा रहा है FRYGRL। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे? डी में डी आता है 4 नंबर पर और F आता है 6 नंबर पर, यानी कि 2 प्लस हुए हैं। और यहाँ पे O आता है 15 नंबर पर और R आता है आपका 18 नंबर, 3 प्लस हुए हैं यहाँ पर। और U आता है आपका 21 नंबर पर और Y आता है आपका 25 नंबर पर, 4 प्लस हुए हैं यहाँ पे। और B आता है 2 नंबर पर, G आता है 7 नंबर पर, यहाँ पे 5 हुए हैं। L 12 नंबर और R 18 नंबर, यानी कि 6। और यहाँ पे E 5 नंबर और L 12 नंबर, यानी कि 7 यहाँ पे जुड़े हैं। तो ऐसे ही आपको बता देना है। जैसे कि आप यहाँ पे अगर M को लेंगे तो M में अगर 2 जोड़ेंगे तो M आता है 13 नंबर पे, तो हो जाएगा O 15 नंबर पे। ठीक है, O हो जाएगा। इसके बाद E में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? E 5 नंबर और 3 और जोड़ेंगे तो 8, यानी कि H हो जाएगा। इसके बाद क्या है? T में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? T 20 नंबर और 24 नंबर पर क्या आएगा आपका? X। ठीक है,
ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको मिल जाएगा तो OHX एक ही है, वो आपको लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा OHXMES, ठीक। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। और ये वाला जो प्रश्न है अगला, इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको करके देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बड़ी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि लिखने की सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसमें। तो देख लेते हैं। स्वाति अनिल की इकलौती बहन, अक्षरा की बेटी है। अब अनिल की एक बहन है, अनिल है, ठीक है। अनिल ये हो गया अनिल। अब अनिल की इकलौती बहन कौन है? अक्षरा, अक्षरा, ठीक। अक्षरा ये हो गई अक्षरा। अब अक्षरा की बेटी यानी अक्षरा के नीचे आ जाएगी कौन? स्वाति, ठीक। स्वाति हो जाएगी यहाँ पे। अब इसके बाद क्या है? कामिनी गौरी की माँ है। कामिनी, अब यहाँ पे कामिनी और गौरी का यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पे नहीं ले पाएंगे। कामिनी का पति गौरव है, कामिनी का पति गौरव है, इससे भी यहाँ पे नहीं आ पा रहा है। कामिनी का पति गौरव है, इससे भी नहीं हो पा रहा है। पूनम गौरव की सास है। पूनम, हाँ यहाँ पे दिया है अनिल की माँ गौरी है, तो यहाँ पे अनिल की माँ ऊपर लिख लेंगे गौरी, ठीक है। गौरी यहाँ पे लिख लेंगे, अब हो जाएगा यहाँ पे। अब ये इसकी माँ हो जाएगी गौरी। कामिनी गौरी की माँ है। कामिनी किसकी माँ है? गौरी की माँ है। तो कामिनी क्या हो जाएगा? अनिल की इकलौती बहन अक्षरा की बेटी है। अब क्या कह रहा है? कामिनी गौरी की माँ है, गौरी की माँ। तो गौरी की जो माँ है वो कौन हो जाएंगी? कामिनी, ठीक। कामिनी यहाँ पे हो जाएगा, गौरी की माँ कामिनी। कामिनी का पति गौरव है। अब यहाँ पे कामिनी का जो पति है वो कौन हो जाएगा? गौरव हो जाएगा, ठीक है। गौरव हो जाएगा। यहाँ पे बहुत हौच पौच हो रहा है, इसलिए बोला था पहले कि इसमें दिक्कत हो जाएगी। ये कामिनी का पति गौरव है। पूनम गौरव की सास है। अब ये जो है कौन? पूनम गौरव की सास है, यानी कि किसकी माँ हो जाएगी? तो कामिनी की माँ हो जाएगी। कौन? कामिनी की माँ हो जाएगी आपकी पूनम, ठीक है। तो पूनम, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हौच पौच हो जा रही है। प्रश्न तो हो जाएगा लेकिन बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो यही वाली दिक्कत है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे देखो, स्वाति की माँ कौन है? अक्षरा। अक्षरा की जो माँ है वो है गौरी। गौरी की माँ है आपकी कामिनी। कामिनी की भी माँ है आपकी पूनम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्वाति का गौरव से क्या संबंध है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? परपोती की बेटी हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। तो परपोती की बेटी हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं गौरव की जो बेटी हो जाएगी वो हो जाएगी गौरी, और गौरी की बेटी अक्षरा, ठीक है। तो इनकी जो पोती है इनकी वो हो जाएगी, तो परपोती की बेटी हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे 48 का हो जाएगा पर नातिन हो जाएगा। परपोती नहीं, पर नातिन हो जाएगी खुद ही, ठीक है। क्योंकि जो नातिन है वो तो यहाँ पे अक्षरा हो जाएगा, क्योंकि गौरव की जो बेटी है वो है आपकी गौरी, और गौरी की लड़की है अक्षरा, यानी कि इसकी नातिन हो जाएगी। नातिन की लड़की को क्या कहते हैं? पर नातिन, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब अगला जो प्रश्न है वो क्या है आपका? ये हो जाएगा 29 जून 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ये अलग से हमें बताना पड़ेगा। वैसे इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा मंगलवार। इसके लिए अलग से आपकी क्लास लेनी पड़ेगी जिससे कि क्लियर हो पाएगा, ठीक है। अब 50 नंबर है। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से किसी न किसी तरह समान और एक असमान है। उस असमान शब्द का चयन कीजिए। तो असमान शब्द आपको बताना है। तो असमान शब्द कौन सा हो जाएगा? अब यहाँ पे क्या है? अस्पष्ट अर्थ, उभयभावी, संशयग्रस्त, इसमें तीनों में की संभावना है, लेकिन ये क्या? सर्टेन है, एकदम निश्चित है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब अगला है मार्च 2000 आज की विधानसभा पूरी तरह से कागज रहित होने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई। यही करंट का क्वेश्चन है जो कि आपको आना चाहिए। बहुत ही सरल प्रश्न है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नागालैंड हो जाएगा। नागालैंड की राजधानी कौन सी है? कोहिमा, ठीक है।
और कोहिमा की ही तरह एक और राजधानी है एक देश की, तो वो है कायरा, यानी कि मिस्र की राजधानी। तो यहाँ पे हो जाएगा नागालैंड। अगला 52 प्रश्न है, तो 52 नंबर प्रश्न में क्या है, 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअल माध्यम से किस देश द्वारा की गई थी, की गई है, तो किस द्वारा की गई है, किस देश के द्वारा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है, 52 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला है करंट का ही प्रश्न, जून 2022 में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, तो कौन सा किया गया है आपका, यहाँ पे हो जाएगा दिनकर गुप्ता हो जाएंगे। ठीक है, दिनकर गुप्ता। ठीक, अगला है जून 2022 में कौन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की परीक्षा लड़कियों की कैटेगरी में टॉप करने वाली पहली छात्रा बनी है, तो यहाँ पे ये बताना है आपको। और ये प्रश्न बहुत ऐसे इस टाइप के प्रश्न आते रहते हैं, क्योंकि जैसे कि अभी हाल ही में यूपी लेखपाल की परीक्षा हुई थी, उसमें भी एक लड़की का नाम पूछा गया था जो कि हिमालय फतेह करने वाली थी, तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो 54 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सनन ढाका हो जाएगा। ठीक है, सनन ढाका हो जाएगा। अब अगला है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 55 का डी, यानी कि 37। ठीक, अगला है जून 2022 में किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली निजी ट्रेन चलाई गई है, तो कौन सी चलाई गई है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला 57 प्रश्न, तो 57 नंबर प्रश्न का है आपका 57 नंबर प्रश्न है, अप्रैल 2022 में कौन जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाली देश की पहला जिला कौन बन गया है, तो कौन सा बन गया, ये सांबा जिला बन गया है। ठीक है, सांबा जिला। अगला आपका है भारत के किस शहर में विश्व के ट्री सिटी का खिताब लगातार दूसरी बार जीता है, तो किसने जीता है, आपका सी हो जाएगा आपका हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद यहाँ पे हो जाएगा। अब 59 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 59 नंबर प्रश्न, जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए शुरू की गई योजना का क्या नाम है, तो योजना का क्या नाम है, ये हो जाएगी अग्निपथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हुई थी और बहुत ज़्यादा विवादों में भी घिरी रही थी बहुत दिनों तक। तो ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो प्रैक्टिस सेट है वो टोहो सीरीज आती है एक घटना चक्र की, उससे लिया गया है। ठीक है, तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर 60 नंबर प्रश्न है, तो 60 नंबर प्रश्न देखना है, जून 2022 में कौन सा देश प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी छापने का निर्णय लेने वाला विश्व का पहला देश बन गया। जैसे कि आप जानते हैं, जो चेतावनी आती है तंबाकू उत्पादों पे, उस पर क्या होता है, ऊपर डिब्बे के ऊपर या फिर तंबाकू की थैली के ऊपर छपा होता है, लेकिन ये इस देश ने क्या किया है कि हर एक सिगरेट के ऊपर ये ऐसी चेतावनी छापने वाला पहला देश बन गया है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, कनाडा हो जाएगा। ठीक है, कनाडा। ठीक, अब अगला है बगदाद किसकी राजधानी है, तो बगदाद किसकी राजधानी है, किसकी हो जाएगी यहाँ पे हो जाएगा आपका, हो जाएगा इराक हो जाएगा। ठीक है, और इसका अगला है चेराव किस राज्य का नृत्य है, तो चेराव किस राज्य का नृत्य है ये बताना है आपको। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका मिजोरम। मिजोरम की राजधानी की बात की जाए तो कौन सी हो जाएगी, आइजोल राजधानी इसकी हो जाएगी। ठीक है, आइजोल। अब अगला है कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान की सीमा से लगती है, तो भूटान की सीमा से कितने राज्यों की सीमाएं लगती हैं, तो कितने की लगती है, यहाँ पे हो जाएगा 4 हो जाएंगे। ठीक है, 4। अगला है भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है ये बताना है आपको। तो यहाँ पे हो जाएगा पुणे, एकदम राइट हो जाएगा। अब अगला है लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है, तो जैसा कि आप जानते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। ये कहाँ की थी, आपकी इटली की थी। ठीक है, इटली की थी। ठीक, और अगला है आपका विश्व व्यापार संगठन में
कितने सदस्य हैं? तो 66 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या है आपका? 164, 164, 164। अगला है फील्ड्स मेडल पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला का क्या नाम है? तो दूसरी महिला का क्या नाम है ये बताना है आपको। तो यहाँ पे हो जाएगा मैरीना बेयाजोवस्का। ठीक है, ये हो जाएगा मरीना बेयाजोवस्का। ठीक। अगला है पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक कौन हैं? ये हो जाएंगे राम बहादुर राय हो जाएंगे। ठीक है, राम बहादुर राय हो जाएंगे। अब 69 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। जून 2022 में संपन्न हुई भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब मध्य प्रदेश ने किसे पराजित कर पहली बार जीता? तो किसे पराजित किया था इसने पराजित किया था आपकी मुंबई को। और यहाँ पे एक बात और नोटिस करने लायक है कि रणजी जो खिताब है वो पहली बार मध्य प्रदेश ने जीता। तो यहाँ पे ये प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में किस टीम ने पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती है? तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश लगा देंगे यहाँ पे। और किसको हरा के? तो मुंबई को हरा के। अगला प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये प्रश्न आप सभी लोग जानते होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 जून इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे ये पैसे वाले प्रश्न हैं आपके अनसीन पैसे से, और बाकी आपके हैं आपके मैथ से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे प्रश्न हैं। बाकी यहाँ पे कराना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि बार बार इधर देखना पड़ेगा और इधर से नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रश्न किस लेवल के आ सकते हैं, इसमें वो दिए गए हैं आपके प्रश्न। स्क्रीनशॉट लेके आप बाद में कर सकते हैं। ठीक है। तो ये प्रश्न थे आपके, और आपको बताना है जितने प्रश्न हमने कराए हैं उनमें से आप कितने सही कर पाए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है आपको। ठीक है। तो ये 100 प्रश्न थे टोटल, जिसमें कि हमने लगभग आपके 60 से 65 प्रश्न करा दिए हैं, क्योंकि 10 प्रश्न इसके छूट गए हिंदी के व्याख्या वाले, और 20 मैथ्स के, और बाकी 5 और इंग्लिश के छूट गए थे। ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जीएस के अंदर और रीजनिंग के अंदर आपके कितने प्रश्न सही हो पाए। तो अगर इस वीडियो पे दोस्तों 500 से ज़्यादा व्यूज़ आते हैं तो मैं दूसरा प्रैक्टिस सेट बहुत ही जल्दी लेकर आऊँगा, और जिससे कि आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहें। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करनी है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है, जिससे कि हम अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट रहें और ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए उपलब्ध कराते रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।